मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। आज की हमारी खास पेशकश है हड्डी जोड़ने वाले हनुमान। अंजनी सुत का एक ऐसा दरबार जहां कदम रखते ही मिट जाते हैं सारे दुख दर्द, जहां दूर हो जाते हैं संकट। कटनी जिले के मुहास गांव के सिद्धधाम में आने वाले फरियादी बस यही टेर लगाते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जड़ी बूटी का चमत्कार। बस एक जड़ी जुड़ जाती है टूटी हड्डी, फ्रैक्चर का नामो निशान खत्म। जय जय जय। इसे आस्था कहें या चमत्कार, लेकिन सच यही है। कृपा करो कि यहाँ आने वाले हर शख्स की आंखों में उम्मीद है और मन में भरोसा है कि अंजनी सुत हनुमान लला के इस दरबार में मिलने वाली जड़ी बूटी से उसे राहत जरूर मिलेगी, उसकी टूटी हड्डी जरूर जुड़ेगी। कटनी जिले के मुहास गांव का ये वही सिद्धधाम है जहां सैकड़ों पीड़ित चंगाई चमत्कार से निहाल होने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाए तो यहाँ आने के बाद वो 100% जुड़ जाती है, वो भी एक ही बार की बूटी सेवन से। अभी दवा दे रहे हैं, इनके पिताजी देते रहे, आभारी लाल पटेल, फिर इसके बाद दे रहे हैं। क्या दवाई देते हैं? जड़ी है भैया, ये तो सब कुछ जानता है हमारे गांव के, लेकिन किसी से फायदा नहीं होता। वो जब अपने हाथ से देते तब फायदा होता है। कहते इस धाम में पहले कभी एक छोटा सा मंदिर था जहां गांव में रहने वाला आधारी लाल नाम का शख्स लोगों को जड़ी बूटी दिया करता था। लोगों की टूटी हड्डियां उससे जुड़ जाती थी। कुछ दिनों बाद वही जड़ी बूटी मंदिर परिसर के बाहर खिलाई जाने लगी, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। इसके बाद केवल इसी मंदिर में जड़ी बूटी पीड़ितों को खिलाई जाने लगी। तभी से ये हनुमान जी का धाम सिद्ध धाम में बदल गया। जय जय जय। आज वही छोटा सा मंदिर एक भव्य मंदिर का स्वरूप ले चुका है। कृपा करो महाराज। अब यहाँ रोजाना आस्था का मेला लगता है। एक पुरानी प्रतिमा थी, यहीं जहाँ थी वहीं बन गया है मंदिर। जहाँ प्रतिमा थी वहीं बन गया। तो छोटी कच्ची मढ़िया रही, इसके बाद पक्का बना। संकट मोचन सबके संकट हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दरबार में सच्चे मन से आता है उसको बूटी खाते ही आराम मिलता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को मुहास के इस हनुमान मंदिर में खासी भीड़ उमड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। टूटी हड्डी को जोड़ने वाली चमत्कारी बूटी देने की प्रक्रिया बेहद खास है। यहाँ बनाए नियमों के पालन के बाद ही पीड़ितों को जादुई बूटी दी जाती है, लेकिन पीड़ित न तो उस बूटी को देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। सीताराम सीताराम
राम नाम का जाप, भजन कीर्तन की गूंज। जैसे ही शुरू होता है जड़ी बूटियों से इलाज का दौर। जड़ी बूटी देने से पहले पीड़ित हनुमान जी मंदिर के सामने राम नाम का भजन करते हैं। हनुमान लला की आरती होती है। यह आरती अपने आप में अलग तरह की होती है। जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक बूटी नहीं दी जाती। आरती के समय जड़ी बूटी को हनुमान जी के सामने रखा जाता है। इसके बाद जिसको भी फ्रैक्चर होता है उसको बूटी दी जाती है। खास बात यह है कि पीड़ित को जड़ी बूटी न तो दिखाई जाती है न ही उसके हाथ में दी जाती है, बल्कि मंदिर का पंडा पीड़ित को खुद बूटी खिलाता है, जिसे हनुमान जी का प्रसाद भी कहा जाता है। कहते हैं बूटी खाती पीड़ितों को आराम का एहसास होने लगता है। यहाँ बस भगवान के नाम की कृपा, सीताराम सीताराम कीर्तन चलता है, उसी कृपा से सब लोगों को भगवान आराम देता है। वरदानी चीज है, सिद्धों की दी चीज है। सिद्धों ने कल बोल दिया वरदानी चीज है कि जिसको मुंह में देगा उसको आराम मिलेगा, हाथ में देने से आराम नहीं मिलेगा। हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पर किसी को हनुमान जी की सिद्धि वगैरह है, तो वहाँ पर आत्मविश्वास से यदि आओ तो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर आए, मेरा पैर नहीं मुड़ता था पहले, लेकिन आज की स्थिति में देखिए मेरा पैर पूरा का पूरा मुड़ने लगा और दर्द भी चला गया। वहाँ के हनुमान मंदिर में सिर्फ इंसानों की टूटी हड्डी ही नहीं जुड़ती, बल्कि पशुओं को भी यहाँ चंगा किया जाता है। इस धाम के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, यहाँ जो भी बैसाखी के सहारे आता है वो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर ही लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। मोहास गांव का हनुमान मंदिर और यहां दी जाने वाली बूटी का चमत्कार को लेकर लोगों में कोई संशय नहीं है। जब डॉक्टरों का महंगा इलाज भी बेअसर हो जाता है तो लोग इस सिद्ध धाम में चले आते हैं और इस द्वार से कभी कोई सवाली मायूस नहीं लौटता। जब डॉक्टर से उम्मीदें टूट जाती हैं तो पीड़ित चले आते हैं सिद्धे के दरबार में। सागर जिले के रहने वाले छोटेलाल भी ऐसे ही आस्थावानों में से एक है। इनके पैरों की हड्डियां टूट गई। महीनों तक कई डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। चारों तरफ बस मायूसी और नाउम्मीदी ही मिली। इसके बाद हार थक कर चले आए ये मुहास के इस द्वार पर। यहाँ की जड़ी बूटी का प्रसाद खाते ही छोटेलाल को आराम मिल गया। ऐसे और न जाने कितने लोगों को यहाँ जड़ी बूटी की ताकत और हनुमान जी के चमत्कार से आराम मिलता रहा है। हमारा पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, तो दूसरी बार आया। पहली बार पत्नी के लिए आया था, तो दूसरी बार फिर मैं आया यहाँ ईश्वर के लिए। तो हनुमान जी की तरह कृपा है, इसलिए हम लोग आए। हनुमान जी के इस मंदिर में जड़ी बूटी देने का काम यहाँ के पुजारी नहीं करते, बल्कि यहाँ के पंडित सरमन पटेल ही लोगों को चंगाई बूटी खिलाते हैं। इलाज कराने वाले लोगों से किसी भी तरह की कोई राशि नहीं ली जाती, बल्कि जिसकी जो श्रद्धा होती है वो इस दान पेटी में दान करता है। यहाँ
आने वाले लोगों को बस एक श्रीफल और 4 अगरबत्ती की बूंदें ही मिल जाती है। संकट मोचक हनुमान की संजीवनी कि हनुमान जी कृपा से यहाँ जो पंडा जी जड़ी देते हैं हनुमान जी के नाम से, उससे लोगों की हड्डी जुड़ जाती है और अगर उन पे अगर विश्वास करके लोग खाते हैं तो कई रोगों में भी लोगों को आराम मिलता है। दादी जी बाथरूम में गिर गई थी तो उनकी ये कूली की हड्डी सरक गई थी जिससे वो चल नहीं पा रही थी। अभी थोड़ा सा क्या पैर रख ले रही है, मतलब पहले तो पैर ही नहीं रख रही थी नीचे पे। ऐसा नहीं कि इस धाम में कम पढ़े लिखे और गरीब तबके के लोग ही आते हैं, बल्कि कई संपन्न और शिक्षित लोग भी हनुमान लला के इस दरबार में अर्जी लगाते हैं और बूटी का पान करते हुए उनके मन में बस यही प्रार्थना निकलती है कि संकट मिटाए सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। खाली नहीं कोई लौटा तेरे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खाली नहीं कोई लौटा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, फॉर्म लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका। आस्था और विश्वास का हनुमान धाम क्या सच में चमत्कार का द्वार है? क्या जड़ी बूटी से हड्डी वाकई जुड़ सकती है? आस्थावान तो इसे चमत्कार ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानते। हनुमान जी के इस धाम में प्रदेश भर के लोग अपना दुख दूर करने के लिए आते हैं। सबके मन में चमत्कार होने की आस होती है। कोई बैसाखी के सहारे यहाँ आता है तो कोई किसी और सहारे। यहाँ आने वाले हर एक फरियादी के दिल में आस्था और विश्वास की एक ही ज्योति जलती है। सबको हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार पर पूर्ण विश्वास है। सब इसी विश्वास के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि उन्हें भी औरों की तरह महावीर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में पंडा जो जड़ी बूटी देता है वो चमत्कारी है? आइए अब आपको बताते हैं बूटी से हड्डी जुड़ने की मान्यता को लेकर हड्डी विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ये तो अंधविश्वास है बेसिकली। माँ की तो दवाई जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी आप घर में भी खा के वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, वो लोग खाते हैं। आप बहुत सारी आपके हर घर में किसी न कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाई होगी, एलोपैथिक भी खाता है। तो वही आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसको आप जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट आता है, वो बाजार से खरीद के खा सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो ऐसी कई कंपनियां दवा बना रही हैं जिनमें जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। उनसे लोगों की हड्डियां जुड़ भी जाती हैं। मुहास में जिस तरीके से बूटी दी जाती है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, क्योंकि कई बार बूटी खाते ही हड्डी गलत भी जुड़ सकती है। आपको जो वो दवाई देता है एक्चुअल में उससे हड्डी जो जुड़ती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बहुत सारी कंपनियां आजकल उसका एक्सट्रैक्ट बना के कैप्सूल बना के बाजार में बेच रही है। आदमी चाहे तो वो दवाई बाजार से खरीद के भी डायरेक्टली खा के वो लाभ प्राप्त कर सकता है। चाहे वो एक एक्चुअल में आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर एक जड़ी बूटी का वो बना के बेचते हैं। वो कोई ना तो हड्डियों को सेट करता है ना ही कुछ वो करता है, दवाई दे देता है, उससे हड्डी की जुड़ने की प्रक्रिया थोड़ा तेज हो जाती है। उसकी वजह से कई बार ये हो जाता है कि हड्डी गलत जगह जुड़ जाती है या तिरछी जुड़ जाती है। आधुनिक डॉक्टर भले से अंधविश्वास कराते हैं, लेकिन मुहास गांव में तो बरसों से आस्था और विश्वास का मेला भरता आया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि समय के साथ इसका प्रभाव कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।